साथियों, आज इस देश में जो स्वतंत्रता की लड़ाई हमने सुना है कि देश कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्र कराया गया था, लेकिन कांग्रेस के द्वारा केवल सवर्ण समाज को स्वतंत्र करने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। इस देश की महिला समाज और SC ST OBC समाज को स्वतंत्र करने की लड़ाई केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लड़ रहे थे, जिसकी शुरुआत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1916 में अंग्रेजी हुकूमत के समक्ष इस भारत की नंगी तस्वीर रख दी और अंग्रेजों को यह बताया कि आप लोग इस भारत में 150 वर्षों से शासन कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजरों में आप शासन करने के योग्य नहीं हैं, आप अयोग्य हैं। इस बात को अंग्रेजों ने अपने जीवन में पहली बार सुना कि किसी भारत के व्यक्ति ने हम पर कैसे ये उंगली उठाई, हमसे ऐसे क्या कमी रह गई कि हमने इस भारत में ऐसी बात को सुना कि हमने भारत में अच्छा शासन नहीं किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी को अंग्रेजों ने यह बताया कि हमारे द्वारा क्या कमी रह गई, उस बात पर आप हमें बताइए, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संपूर्ण भारत की बात को रखते हुए कहा कि इस देश में महिला समाज को शिक्षा नहीं मिलती, SC ST OBC समाज को शिक्षा नहीं मिलती, इन्हें सम्मान नहीं मिलता, इन्हें अधिकार नहीं मिलता। तब उन्होंने बोला कि इस बात को कैसे अपन मान लें कि ये व्यवस्था आप मुझे बता रहे हैं, वास्तव में ये बाकी समस्या है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला कि आप लोग इस समस्या को जानने के लिए अपने लोगों को भारत में भेजो और उनका सर्वे कराओ कि ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी समस्या से पीड़ित हैं। उस समय इस देश में साइमन कमीशन का आना बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा सुनिश्चित कर दिया कि आप लोग भारत में आओ और भारत की व्यवस्थाओं को देखो। उनके द्वारा 1919 में भारत अधिनियम बनाया। उसमें भारत के सुधार के लिए अंग्रेजों की हुकूमत के द्वारा प्रस्ताव रखा और उसी समय एक अंग्रेजी हुकूमत में एक भारत में जो सर्वे कर रहे थे, उनका नाम था द लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उन्होंने अपने सर्वे में पाया कि भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं, जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उन्होंने वास्तव में इस भारत की दुर्दशा कर रखी है। उन्होंने इसके मन को जाना और टटोला, तब उन्होंने ये पाया कि भारत के ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इनमें किसी व्यक्ति को समान रूप से अधिकार देने की उनमें भावना नहीं होती। इसी बात को देखते हुए अंग्रेजों ने 1919 में भारत सुधार अधिनियम के द्वारा ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी, यह कहकर कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता। और साइमन कमीशन के द्वारा इस देश के अंदर फैली अव्यवस्थाओं को सूचीबद्ध करने के लिए लोगों को तैयार किया। तो उस समय जो सूची बनाई जा रही थी, तो 9 करोड़ लोगों की सूची साइमन कमीशन के द्वारा बना दी गई। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने मिशन चलाया था डी ग्रेड और कास्ट। बाबा साहब अम्बेडकर जी मिशन चला रहे थे डी ग्रेड और कास्ट। इस मिशन को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस मिशन चला रही थी अप ग्रेड और कास्ट। इस मिशन के माध्यम से साइमन कमीशन को भारत के शोषित पीड़ित समाज की संपूर्ण सूची उपलब्ध नहीं हो पाई और उसी स्थिति में भारत का बंटवारा होने जा रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस बात को जानते थे कि इस देश में आधे से ज्यादा जो आबादी है, उसकी अभी सूची अंग्रेजी हुकूमत को प्राप्त नहीं हुए और ऐसी स्थिति में मैं अंग्रेजी को हुकूमत को भारत को स्वतंत्र होने की अनुमति नहीं दे सकता। तब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इस देश में OBC समाज है, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग नाम दिया था, उसकी पैरवी करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 8-10 दिन OBC समाज की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के सामने और ये बोले कि इस देश के अंदर जो देश में आधे से ज्यादा आबादी है, उसको भी आप इस देश में बंटवारे से पूर्व इस भारत में हिस्सेदारी देना तय करो, जब इस देश के अंदर इनको न्याय मिलेगा। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात को मान लिया गया और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 में ये प्रावधान कर दिया कि इस भारत की स्वतंत्रता के बाद इस देश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग को
करके इनकी सूची बनाई जाए और इनको भारत में हिस्सेदारी दी जाए। साथ ही स्वतंत्र भारत का चुनाव हुआ 1952 के अंदर, लेकिन इस देश के अंदर जो अन्य पिछड़ा वर्ग को इस देश में हिस्सेदारी देनी थी, इस देश की कांग्रेस सरकार ने उनको हिस्सेदारी देने से मना कर दिया और ये बोले कि जो हमारी सरकार हुक्म देगी वो काम करेंगे अम्बेडकर जी। अब हम मजबूर हैं, आपको जो हमने जो बताई थी बात कि इस देश के अंदर ओबीसी समाज को सूची बना करके हम इनको अधिकार देंगे, लेकिन हम मजबूर हैं, तो उन्होंने एक कानून बना करके उनकी सूची को, ये जिनका भी मोबाइल है, हम साहब आ चुके हैं, हम इनको मोबाइल सौंप रहे हैं। साथियों, उस समय अंग्रेजों के अंदर जो व्यवस्था दी गई थी ओबीसी समाज को बराबरी का भारत में हिस्सेदारी देने की, कोई देश की स्वतंत्र सरकार ने भारत में ओबीसी समाज को हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस बात से बड़ी दुखी हुए। उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार को बोला कि आप लोग इस मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करो, जिससे देश के अंदर जो अन्य पिछड़ा वर्ग समाज है, ओबीसी समाज, उसको इस देश में हिस्सेदारी मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने मंडल कमीशन उस रिपोर्ट को हाथ नहीं लगाया। इस देश का तमाम वो पिछड़ा वर्ग समाज जो आधी से ज्यादा आबादी है 52%, वो समाज इस देश में ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उसके बाद इस देश में माननीय कांशीराम साहब आए 1962 के अंदर। इस देश में कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को और बुद्ध जयंती को छुट्टी रद्द कर दी थी। इस बात को इस जयपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर बोबस गांव के रहने वाले दीना बाना भंगी साहब सुन रहे थे और देख रहे थे। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समक्ष अपना आंदोलन छेड़ दिया और कांग्रेस सरकार को ललकारते हुए कहा था कि मैं आपको बुद्ध जयंती की छुट्टी और अम्बेडकर जयंती की छुट्टी को रद्द नहीं होने दूंगा। ये हमारे भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो संविधान निर्माता हैं, इनकी छुट्टी को मैं रद्द नहीं होने दूंगा। तो अकेले दीना बाना साहब कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ने हो गए शुरू और इस बात की पहल करने लगे कि इन महापुरुषों की छुट्टी को आपने रद्द किया है, ठीक है, मैं इनको छुट्टी बहाल करने के बाद ही मैं लड़ाई अपनी शांत करूंगा। कांशीराम साहब दीना बाना जी से मिले। कांशीराम साहब ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो। दीना बाना जी ने कांशीराम साहब को जवाब दिया कि मैं इस देश के भाग्य विधाता बाबा साहब अम्बेडकर जी की छुट्टी रद्द करती है कांग्रेस सरकार ने, उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। साहब कांशीराम जी ने दीना बाना को बोला कि अम्बेडकर जी का तेरा बाप था क्या। उस समय कांशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में नहीं जानते थे। दीना बाना जी साहब ने उन्हें उत्तर दिया कि साहब ये मेरे ही बाप नहीं थे, ये पूरे भारत के बाप हैं। इस बात को साहब कांशीराम ने दिल पे लगा ली और बोले कि ये कैसी बात है। तब बाबा साहब अम्बेडकर की उन्होंने एक किताब दी दीना बाना जी ने, इल हेलन और कास्ट। उस किताब को पढ़ने के बाद साहब कांशीराम का जो दिमाग था वो घूमता गया और सोचने पर मजबूर हुए कि ये 4th क्लास का सफाई कर्मचारी इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो मैं क्यों नहीं इनकी बात को अपने जीवन में उतारूं। मैं तो एक वैज्ञानिक हूं, इस देश को समुचित तरीके से मैं बदल सकता हूं, मैं इस देश का स्ट्रक्चर तैयार कर सकता हूं। इस बात को उन्होंने दीना बाना जी से प्रेरणा लेकर के और इस देश के लिए तमाम उन व्यवस्थाओं को बनाने में साहब कांशीराम आगे बढ़े। उन्होंने इस देश के अंदर ओबीसी समाज को अधिकार दिलाने के लिए 41 दिन तक दिल्ली के बोर्ड क्लब पर धरना दिया था, तब जाके मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करा पाए थे और इस देश में ओबीसी समाज को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी दिलाई गई थी। साथ ही इस देश के अंदर धन्यवाद साथियों, मुझे इस मंच पर बोलने का समय दिया, मैं आपका सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अब आगे श्रीमती पूनम परवाना जी गायिका मंच पर पधारे हैं। आप देखेंगे मैडम जी अपनी वाणी के द्वारा नाम की सार्थकता करेंगे। मधुर वाणी में सुनीता परवानी जी किस प्रकार से परवाना चढ़ाती हैं देखते हैं। थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैडम जी, आइए।